बालिका वधू बन सबका दिल जीता। फिल्मों में किया कमाल। भाई कहानी अविका की बालिका वधू से ब्लडी इश्क तक की। हम बात कर रहे हैं अविका गौर की। भाई छोटी सी ये बालिका वधू ने अपने करियर की शुरुआत सीरियल बालिका वधू से ही की और उन्हें मिली सीरियल से पॉपुलैरिटी। अविका सबके दिल में बस गई। उसके बाद अविका ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे कि ससुराल सिमर का, और इसके साथ कई रियलिटी शोज में भी नजर आई। इसके बाद अविका साउथ फिल्मों में नजर आई और अब वो बॉलीवुड में नजर आ रही है। फिल्म 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट के बाद अब वो नजर आएंगी फिल्म ब्लडी इश्क में। सास बहू और बेटियां और अविका का नाता काफी पुराना और काफी खास है और आज हम करने वाले हैं अविका से खास मुलाकात, करेंगे उनके साथ ढेर सारी बातें। सीधा चलते हैं अविका गौर के पास। सास बहू बेटिया अपने 16 साल पूरे कर रहा है और सास बहू बेटिया के साथ साथ कोई और भी है जिनको 16 साल हो गए हैं अपने उस लैंडमार्क शो के साथ साथ। तो मेरे साथ है अविका गौर, यानी हमारी ओरिजिनल बालिका वधू। अविका आज 16 साल हो गए हैं। मुझे याद आता है वो मंजर जब बालिका वधू लॉन्च हुआ था एंड ये नन्ही सी बच्ची हमारे दफ्तर में आई थी एंड 16 साल बस कट गए। नाउ फ्रॉम बालिका वधू टू ब्लडी इश्क, 16 साल की जर्नी, हाउ डू यू लुक बैक? बिलीव ही नहीं होता कि 16 साल हो गए हैं। मतलब इट्स जस्ट लाइक अभी तो था, मतलब वो बिलीव नहीं हो रहा है अभी भी। बट या कंग्रेचुलेशंस टू सास बहू और बेटिया, क्योंकि जर्नी की शुरुआत इन अ वे साथ में हुई एंड मेरा पहला इंटरव्यू जो था वो सास बहू और बेटिया की तरफ से ही था। एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सुनकर कि 16 इयर्स की जर्नी जो रही है वो ससुराल सिमर का से लाडो टू सारे जो हमने इंटरेक्शंस किए हैं हमारी प्यारी ऑडियंस के लिए, वो लोगों तक इतने प्यार से पहुँचे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो उस वक्त आप तो छोटी सी थी, तो क्या मेमोरी है जब मुझे याद है शो का लॉन्च हुआ था, आप डोली में बैठ के आई थी, उसके बाद हमारे दफ्तर आए थे, हमने लाइव्स किए। I don't even remember, मुझे ये सब याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि मैं आपके ऑफिस में आई थी और मैं 2-3 लोग थे, उनसे मैं पूछी थी अमित अंकल का है, अमित अंकल का। That's all I remember. वो डायलॉग ना, आंटी मत कहो ना, मुझे बोला कि अंकल मत कहो ना। बट यूल ऑलवेज स्वीट। और सास बहू बेटिया का जब हमने शो शुरू किया तो कहीं ना कहीं वो बेटी सिग्निफाइड, बालिका वधू वाज अ सिंबल ऑफ दैट बेटी, द न्यू एज टेलीविजन। तो समवेयर बालिका वधू वाज सो इम्पोर्टेंट इन योर करियर। तो कितना बदल दिया था बालिका वधू ने, एक नया डॉन था हर चीज़ में, बिकॉज टेलीविजन को एक नई स्टोरी लाइन मिली थी। एक छोटी सी नन्ही बच्ची रातों रात स्टार बन गई थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं बालिका में थी फॉर 2.5 years, तब मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे इस सब की नॉलेज नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। बालिका के आखिरी हफ्ते में शूट के वक्त तो मुझे पता चला कि टीआरपी का मतलब क्या होता है। तब तक तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। सो व्हेन इट कम्स टू रियलाइजिंग व्हाट बालिका वधू हैज़ बिन, वो हुआ है काफ़ी सालों बाद। ड्यूरिंग आई थिंक ससुराल सिमर का मुझे पता लगने लगा कि ये तो कुछ बहुत बड़ा हो गया लाइफ में और इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। विच इज़ वाई आई केप्ट वर्किंग एंड केप्ट ट्राइंग टू टेक अप स्क्रिप्ट्स जहाँ पे लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता रहे एंड मैं भी पूरी मेहनत करूँ एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक श्योर दैट उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरी उतरूँ। जी, उसके बाद सिमर भी आपका एक शो था, उसमें भी हम बहुत जुड़े रहे। वहाँ थोड़ी आनंदी बदल गई थी, रोली बन गई, तो वो टीनेज साइड भी हमने आपका देखा। तो सिमर का कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत प्यारा। आई थिंक ससुराल सिमर का के सेट पे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बालिका वधू के सेट पे ऐसा लगता था कि एक एक्टिंग स्कूल में जा रही हो, क्योंकि सुरेखा सीकरी जी और अनूप सोनी जी, इतने सारे लोग थे वहाँ पे जो इतने एक्सपीरियंस थे। तो ऐसा लगता था कि बस देखते रहो उनको, कुछ ना कुछ सीखते रहो, ऐसा होता था। एंड व्हेन इट केम टू ससुराल सिमर का मैं, और स्पेशली मैं जिस एज में ससुराल सिमर का मैंने किया, वो टीनेजर थी मैं जिसको सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, जो बहुत क्यूरियस थी। तो मैं सबसे बहुत सवाल पूछती थी, जयती मैम, निशिगंधा मैम, सबके आसपास बस मैं घूमती रहती थी, क्या कर रहे हो, ये मेकअप ऐसे ही कैसे किया, ये किया। आई वॉज जस्ट क्यूरियस। एंड मनीष, ऑफकोर्स ससुराल सिमर का की बात आती है तो मनीष की बात डेफिनेटली आएगी। मैंने एक लाइफ टाइम के लिए एक बेस्ट फ्रेंड बना लिया उस सेट पर, और दीपिका दीदी, शोएब भैया, सारे ये जो बॉन्ड्स हैं ये हमेशा के लिए बन गए। और 5.5 साल अगर आप किसी सेट पे हो, रोज़ जाते हो सुबह से शाम,
वो बनी जाती है एक फैमिली। और ससुराल सिमर का के लोग आज भी कॉन्स्टेंटली मेरे टच में हैं, और ये एक परिवार है जो नहीं टूटने वाला। और उसके बाद आए कुछ और शोज़, तब आप थोड़े टीनेज से एक नई युवावस्था में पूरी आप उतर चुके थे, तो वो कैसा टर्न था सिमर के बाद? हाउ डिड द लाइफ चेंज? सिमर के बाद क्योंकि साइमल्टेनियसली सिमर के साथ साथ मैंने साउथ की फिल्में करना शुरू किया था, तो उसके बाद मेरा टेलीविज़न में इट वाज जस्ट लाइक फियर फैक्टर या खतरा खतरा एंड लाडो 2। बहुत कम ऐसी चीज़ें थी जो बहुत लंबी हों और बहुत ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट था हो, बट बहुत एक्साइटिंग रहा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फियर फैक्टर जैसा एक शो करना व्हेन यूर 21 इज़ नॉट अ जोक। और बहुत मज़ा आया। मुझे याद है जब हम अर्जेंटीना गए थे, मेरा जो सीज़न था जिसमें मेरे साथ जैस्मिन, अली, भारती, ये सारे लोग थे, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ इंजरी हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा दैट उन लोगों ने लिटरली ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अविका अपनी बच्ची से कुछ नहीं होना चाहिए, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हर। तो मैंने वहाँ पे भी जो कनेक्शंस बनाए वो बहुत प्यारे हैं, और यू नो आज तक व्हेनेवर वी टॉक इट जस्ट मेक्स मी फील लाइक कि उन्होंने मुझे 21 में देखा है, दे नो हाउ आई वाज, सो दे कैन टेक केयर ऑफ मी। सो एक लिबर्टी है मेरे पास टू बिहेव द वे आई वांट, एंड आई लाइक इट। और उसके बाद आप हैदराबाद पहुंच गई और तेलुगु इंडस्ट्री का एक सफ़र शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। तो हाउ डिफरेंट इज़ हिंदी एंड तेलुगु इंडस्ट्री? पीपल टॉक अबाउट इट, बट कंटेंट वाइज सम अमेजिंग कंटेंट फिल्म्स यू हैव डन, प्रोजेक्ट यू हैव डन। तो हाउ वाज हैदराबाद? Hyderabad has been kind. That is the first word that comes to my mind. मैंने 2013 में पहली फिल्म की थी वहाँ पे, और वो बहुत बड़ी हिट हुई। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि नई हीरोइन, नया हीरो, नया डायरेक्टर, प्रोडक्शन की भी दूसरी फिल्म। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पिक्चर बनने के बाद नागार्जुना जी देखेंगे और फिर को प्रोड्यूस करेंगे और उसे प्रमोट करेंगे जैसे उनकी अपनी फिल्म हो। ये हमने नहीं सोचा था, बट ऑल ऑफ दैट हैपेंड, एंड आई फील ग्लैड दैट माई बिगिनिंग इन अ इंडस्ट्री जहाँ पे मुझे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज थी, वहाँ पे एक बड़े नाम नागार्जुना जी के साथ हुई। और उनके सपोर्ट की वजह से ऑफ कोर्स आज भी अगर मैं अपना प्रोडक्शन वहाँ चला रही हूँ या जो कुछ भी कर रही हूँ वहाँ पे, उनके सपोर्ट की बिना वो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि आज भी मुझे याद है, अगर मेरे प्रोडक्शन का कुछ भी लॉन्च है, ट्रेलर लॉन्च है, कुछ भी है, ही इज़ जस्ट वन कॉल अवे। आई टेल हिम क्या आप आ सकते हो इस प्रेस मीडिया मीट में, बिकॉज having him of course is an honor, and at the same time it does get you a lot of attention, media attention, and all he says is of course I will come. So I got that kind of support from somebody like him, and everybody, I think, from Chair to Nikhil to Raj Tarun, everybody that I have worked with in the past in Telugu have been really nice to me. मैं जब भी उन्हें जहाँ पे भी मिलती हूँ मुझे बस ऐसा लगता है कि ओके वी हैव टू वर्क अगेन टुगेदर। सो इट्स नाइस, एंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्री बहुत अलग है, इट्स नॉट द सेम। सबसे बड़ा डिफरेंस ऑफ कोर्स लैंग्वेज ही है, क्योंकि कितनी सीखी तेलुगु? मैं समझ पूरी लेती हूँ अब मेरे सारे नरेशन, सारी मीटिंग्स, सब कुछ तेलुगु में होता है, एंड बिकॉज आई डिड अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर्स पे वो बर्डन होता था जब वो नरेट करते थे इंग्लिश में या हिंदी में, क्योंकि वो नहीं कर पाते थे। सो आई थॉट कि उतनी तो आनी चाहिए कि अब उनके कंफर्ट के लिए मैं एटलीस्ट तेलुगु में सुन लूँ। तो नाउ आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, एंड इफ आई एम ऑफ कोर्स गिवन डायलॉग्स आई कैन स्पीक, बट व्हेन इट कम्स टू फॉर्मिंग सेंटेंसेस वो अभी तक नहीं हो पाया है, एंड आई थिंक वो भी एक मेंटल ब्लॉक है जो हो जाएगा जल्दी, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट ईजी। उसके बाद अपनी आमची मुंबई वापस, जहाँ पे आपका परिवार है, जहाँ से पढ़ाई की, और यहाँ की जो इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी आपको बहुत अच्छा महेश भट्ट और विक्रम भट्ट का साथ मिला। सो हाउ डिड वापस मुंबई हैपन? आई थिंक आई हैव बीन लकी। आई रिमेंबर कोविड के टाइम मुझे मेरी एक जो मैनेजर थी तब उन्होंने मुझे कॉल किया, विक्रम भट्ट वांट्स टू टॉक टू यू, एंड आई वाज लाइक ओके कर लेंगे बात, यू नेवर नो व्हाट इट इज़ फॉर। एंड आई रिमेंबर हाय हेलो जूम कॉल पे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, एंड एट वन पॉइंट ही स्टार्टेड नरेटिंग द फिल्म, और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मे बी इज़ नरेटिंग अ सीन जो मुझे ऑडिशन करके भेजना है या कुछ, बट ही नरेटेड द एंटायर फिल्म। एंड देन टूवर्ड्स द एंड ही सेड मुझे कोई आई डोंट टेक ऑडिशंस एंड ऑल, आई ट्रस्ट यू that you will be able to pull this off, and I think only you can do it, because around your age group there is nobody who would understand this character the way you can. And वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसे आउट ऑफ नोवेयर विक्रम भट्ट विल कॉल मी एंड अप्रोच मी फॉर अ फिल्म, और फिर वो बनी और फिर वो हिट हुई,
और उसके बाद मुझे याद है वो रिलीज़ भी नहीं हुई थी और उसके एक दिन पहले महेश जी का मुझे फ़ोन आया एंड ही सेड वी हैव अनदर वन फॉर यू एंड दैट्स हाउ ब्लडी इश्क हैपेंड. सो एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था बट हुआ एंड आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड. तो हॉरर फिल्मों का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. अभी हाल ही में 2 ऐसी हॉरर फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर थिएटर में लोगों ने एंजॉय किया. मुंजिया और अब स्त्री आने जा रही है. तो समवेयर हॉरर हैज़ बिकम वेरी मेन स्ट्रीम. तो पर्सनली आपको क्या लगता है हॉरर फिल्में आप कितना एंजॉय करती है? बिकॉज मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है. भूत प्रेत चुड़ैल चूस सांप. वैसे सिमर में भी आप एक्सपीरियंस कर चुकी थी. सिमर में जब सिमर मक्खी बनी तब तक मैं हट गई थी. बट यस, हॉरर एज अ जॉनर आई रियली एंजॉय. भले ही मैं कंबल में छुप छुप के देखती हूँ बट देखती ज़रूर हूँ. मुझे बहुत मज़ा आता है. बट रही बात उसमें परफॉर्म करने की या उसमें कैरेक्टर प्ले करने की, इट्स नॉट ईजी टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि आपको पहली बात तो ये कि आपको पहले तो ये बिलीव करना है कि ये आपके साथ हो रहा है एंड टू मेक इट रियली कन्विंसिंग यू रियली नीड टू बी यू नो अ पार्ट ऑफ दैट. तो इमेजिन कैसे करते हो, मेरे पीछे भूत है, आगे भूत है, इधर भूत है, पीछे भूत है. आप बस मूवी देखो आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ भूत है. बट आई थिंक एज अ जॉनर वी ऑल अंडर एस्टिमेट हॉरर अ लॉट. क्योंकि बहुत सारी हॉरर फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोगों को देखना पसंद है बट बनती उतनी ज़्यादा नहीं है. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सीरियस हॉरर जॉनर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हॉरर कॉमेडी ऑफ कोर्स मैंने भी राजूगारी गली 3 की है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही है. ऑफ कोर्स मैंने ये सब किया है सो आई अंडरस्टैंड कि उसकी ऑडियंस बहुत अलग है. बट व्हेन इट कम्स टू लाइक अ सीरियस हॉरर जिसमें थ्रिल हो, जिसमें सस्पेंस हो, बहुत कम बनती है. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू डू दैट वंस इन 1920 एंड अगेन दिस टाइम आई हैव गॉट अ चांस फॉर ब्लडी इश्क. पर आई थिंक विक्रम भट्ट सर हैज़ मेक्स अमेजिंग हॉरर फिल्म. और हॉरर के साथ तो इमोशंस ऐसे जोड़ते हैं कि आई मीन यू एंजॉय दैट, यू फील कनेक्टेड. चाहे राज हो, 1920 हो, मतलब आई थिंक आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट. क्योंकि मैंने उनसे ही बहुत बार ये सुना है कि अगर आपको वो इमोशंस और वो डेप्थ नहीं मिलेगी कैरेक्टर्स में तो आपको वो उसके लिए डर नहीं लगेगा. एंड आई अग्री. क्योंकि अगर आपको ब्लडी इश्क में नेहा का कैरेक्टर जो है जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा उसकी मेमोरी चली गई है. शी इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द रियलिटी इज़ एंड व्हाट इज़ हर स्टोरी. इस सब में अगर आपको उसके लिए सिंपैथी नहीं आएगी तो शायद आपको उसके लिए डर नहीं लगेगा. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई दैट डेप्थ एंड दैट इमोशन इज़ रिक्वायर्ड. एंड विक्रम सर ऑफ कोर्स विथ महेश जी does a brilliant job at it. There is no doubt कि इंडिया में जिस लेवल का हॉरर उन्होंने बनाया है with राज and you know बाकी सारी फिल्म्स 1920 अदा वाली, I think all of those films have been really successful because of this reason. लोगों को ये चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि it's not just कि हाथ आ रहा है, दरवाज़ा बंद हो रहा है, बट ऑल्सो इमोशंस, बट ऑल्सो कि हाय बेचारी क्या हो रहा है. सो देयर इज़ अ लॉट दैट्स गोइंग ऑन एंड आई थिंक दे आर रियली सक्सेसफुल एट इट. आई मीन I'll call you the Gen Z actress. तो हमारी Gen Z जो है उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जो आजकल मैं बोलूँगा एक शाप भी है, अभिशाप भी, तो सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया आई कॉल इट अ डबल एज सोर्ड. आपको क्या लगता है, इज इट लाइक अ बोन और वेन? होना चाहिए था ना, जो हमारे मिलेनियल ज़्यादा अच्छे थे कि जेन जी ज़्यादा अच्छे हैं, तब सोशल मीडिया नहीं था और अब सोशल मीडिया है. आई एम हैप्पी टू से दिस कि जब बालिका था तब सोशल मीडिया नहीं था. आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस बिकॉज अगर तब होता तो मैं रील्स बनाने में बहुत बिजी होती और ना कि मैं बालिका वधू की जो मैंने एक्टिंग की वो कर पाती. आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस एंड आई एम ग्लैड दैट मैं उस टाइम पे मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी जब ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं थी. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट क्योंकि मैंने जो लाइफ का एक्सपोजर जो मैंने देखा जब मैं एक चाइल्ड एक्टर थी वो ये था कि अगर मैं सेट पे गई हूँ तो मुझे देखना है कि कौन कैसे क्या काम कर रहा है. मैंने आपको पढ़ते हुए भी देखा. आई हैव सीन योर, वी हैव डन अ स्टोरी ऑन अ स्टोरी बुक्स आल्सो. आई रिमेंबर योर बुक्स, Ryan International and so my exposure has been very different from maybe the child actors today and I'm happy about it. I'm glad that that is how it is. But when it comes to my experience with social media now, I'm still trying to figure out. मुझे खुद भी बहुत चीज़ें ऑफ कोर्स क्रिंज लगती हैं and then you do things because you're promoting your film and you're promoting everything that's happening around you about you to stay relevant because that's also important.
बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक लाइन ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है. चाहे वो एग्जांपल अगर मैं दूँ तो बीच में ही न्यूज़ में आया था कि मैंने एक फेयरनेस क्रीम की एड रिजेक्ट की थी. एंड दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल बिकॉज आई डिड वॉन्ट टू ड्रॉ अ लाइन कि मैं वो चीज़ें प्रमोट नहीं करना चाहती जहाँ मैं खुद बिलीव ना करूँ. And that's a choice you make because of course there's a lot of money that you say no to, but you have to have that security in life, financial, that makes you say this कि नहीं I rather wait, I don't want to do things like that. So जब लोग ये करना शुरू करेंगे they might realize that there is life beyond just doing random things on social media. I honestly don't believe in all of that. Or the reason I say I'm still struggling and still unable to figure it out क्योंकि like every week we have a new crush, every week there is so much happening on social media, every second day there's some event where you are supposed to go for the red carpet because you'll stay relevant. It's not easy for an actor. So for an pressure. actor, of course it is, and it is important for an actor to remember that they are actors first. बाकी ये सब होता रहेगा बट एट द एंड ऑफ द डे माई फोकस शुड बी कि अगर मैं सेट पे जा रही हूँ क्या मैं अपनी लाइंस के साथ प्रिपेयर्ड हूँ, क्या मैं अपने कैरेक्टर ग्राफ के साथ प्रिपेयर्ड हूँ. सो अगर आपका वो फोकस है आई थिंक दैट इज़ व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वोंट रियली मैटर टू मच. क्या एक्टिंग के अलावा भी बहुत और चीज़ें करती है यानी सो आई हर्ड आपने कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रही हैं, कुछ नई चीज़ें आई थिंक एज एन एक्टर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु यू आर एज अ पर्सन. और आपको खुद को जानने के लिए आपको जो हमारे बड़े कहते हैं कि योगा करो, मेडिटेशन करो, आई थिंक वी शुड एक्चुअली डू ऑल ऑफ इट बिकॉज इट हेल्प्स. और रही बात मेरी तो ऑफ कोर्स आई डू मेडिटेशंस, योगा, रेकी, मैं ये सब करती रहती हूँ. एंड इट्स अ गुड फीलिंग ऑनेस्टली क्योंकि इतना कुछ हो रहा है ना आपके आसपास एंड स्पेशली इन एन एक्टर्स लाइफ देयर इज़ अ लॉट दैट वो आपको वो सारी आवाज़ें आपको एक बार बंद करनी ज़रूरी है दिन में. एंड आई थिंक इट हेल्प्स मी स्टे सेन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑल द बेस्ट फॉर ब्लडी इश्क एंड आई होप कि हॉरर की रानी बनकर अब हॉरर की रानी बालिका वधू बनकर आपने दिल जीता. अभी हॉरर but is more to Avika. I think more things in the pipeline. So anything next coming up? What can a lot is coming up, but I can only talk about the two things that are already announced. One is Ugly Story with Nandu. It's a Telugu project that's coming, and the second one is Shanmukha with Adi Sai Kumar. I'm very excited because इसमें जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रवि बसरूर, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाइक KGF की है लाइफ में. सो मैं इट्स लाइक ऑन द फाइनल वर्ज ऑफ गेटिंग द एडिट्स डन. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट. एंड रही बात मेरे प्रोडक्शन की तो मेरी तीसरी फिल्म एडिट हो रही है, 2 तो ऑलरेडी रिलीज्ड है. सो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग वर्क वाइज बट दिस इज़ ऑल आई कैन अनाउंस राइट नाउ. Thank you so much. All the best for Bloody Ishq. Thank you. And stay how you are. You always rock. तो भाई अविका से हमारा रिश्ता तो बेहद खास है ही. उम्मीद है कि ब्लडी इश्क के जरिए अविका फिर एक बार करे अपने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन. और हम तो यही कहेंगे कि अलग अलग किरदारों से यूं ही ये बालिका वधू अपने फैंस का एंटरटेनमेंट करती रहे. मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए. आप तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.